आज की गुरुदेव की चेतावनी की अमृतवाणी है 613 नंबर की। मुक्त गगन, मुक्त वायु, फिर प्राणी क्यों बद्ध। प्राणी प्रण भूल बैठा, बद्धता विचारों की, आज भी मुक्त यदि अनुभव करे। अमृतवाणी है मुक्त गगन, मुक्त वायु, फिर प्राणी क्यों बद्ध। प्राणी प्रण भूल बैठा, बद्धता विचारों की, आज भी मुक्त यदि अनुभव करे। इस अमृतवाणी में गुरुदेव भाव दे रहे हैं कि आकाश जो है वो स्वतंत्र है, मुक्त है, किसी से बंधा हुआ नहीं है। आकाश को कोई बांध नहीं सकता। उसी प्रकार वायु है, वायु चलती रहती है, वायु भी मुक्त है, उसको कोई बांध नहीं सकता। तो फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि तू प्राणी, तू क्यों बंधा हुआ है। अब प्राणी क्यों बंधा हुआ है? वो अपने विचारों से बंधा हुआ है। आगे बता रहे हैं बद्धता विचारों की, और अपना प्रण भूल बैठा। भी जब कोई परेशानी आती है, कठिनाई आती है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप जैसे मेरे को कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। मैं प्रण करता हूँ इस बात का, आज के बाद में कोई गलती नहीं करूँगा। और फिर वो उसके विचार जो हैं वो उसको बाध्य कर देते हैं इस बात के लिए कि प्रण तो किया था, क्या होता है, कुछ नहीं होता। और वो अपने प्रण को भूल जाता है। प्राणी जब जन्म लेता है तो भगवान से प्रतिज्ञा करता है कि भी मैं अच्छे अच्छे काम करूँगा, बुराई के रास्ते पे नहीं चलूँगा। ये सत्संग में हम सुनते ही हैं। अब विचारों से बंधा धृतराष्ट्र, विचारों से बंधा दुर्योधन। धृतराष्ट्र विचारों से क्यों बंधा? कि उसके विचार ऐसे थे कि मैं राजा हूं, शासन मेरे पास में है हस्तिनापुर का, और मेरे बाद में दुर्योधन बन जाएगा राजा। तो वो विचारों से बंध गया, और विचारों से बंध गया तो महाभारत में जो कुछ हुआ वो अपने को पता ही है सबको। उसके विचार ही धृतराष्ट्र को परेशान कर रहे थे कि मेरे बाद में मेरा बेटा ही हस्तिनापुर का राजा बने। और उसने इस बात का अनुभव नहीं किया कि इसका परिणाम क्या होगा। अब गुरुदेव इसमें समझा रहे हैं कि अगर हम अनुभव करें कि हमने भगवान से क्या तो प्रण किया था, और उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं क्या, हम बुराई के रास्ते पे तो नहीं चल रहे हैं। तो जब लास्ट में महाभारत का युद्ध खत्म हो गया 18 दिन चलने के बाद में, तो धृतराष्ट्र के समझ में आई कि मैं अगर मेरे विचारों से नहीं बंधता, उसने अनुभव कर लिया, तो मेरे ये 100 पुत्र नहीं मरते। तो गुरुदेव इसमें यही समझाना चाह रहे हैं कि जो प्राणी अपने विचारों से बंध जाएगा वो अपने मन के ऊपर काबू नहीं कर पाएगा। मन के चलाए ही फिर उसको चलना पड़ेगा। और विचार उसके शुद्ध हैं, सात्विक हैं, तो वो किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचेगा, सबका भला ही सोचेगा। अब ये कब संभव है? ये जब संभव है कि हम जैसे
हमारी गृहस्थी में हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, नौकरी करने चले गए, शादी कर दी। और उस टाइम तक हमने ये विचार नहीं किया कि मेरे को ये जो मानव तन मिला है ये सत्संग करने के लिए भी मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए भी मिला है। तो जो प्राणी भगवान की भक्ति करते करते गृहस्थी में रहते रहते और अपना जीवन यापन करता है, उसके विचार तो सात्विक हो जाते हैं और वो तो अनुभव करता है तो हमेशा खुशी महसूस करता है जीवन में। और जो सत्संग से वंचित रह गया, अपने विचारों में ही बंध गया कि सत्संग में क्या रखा है, बच्चों को पालने पोस लें, फिर बूढ़े हो जाएंगे जब देखेंगे, तो वो जब लास्ट में अनुभव करेगा तो वो दुखी होएगा। तो गुरुदेव इसमें ये बताना चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं कि प्राणी अपने विचारों के कारण से ही दुख पाता है और अपने विचारों से ही वो खुश रह सकता है। तो अमृतवाणी है, मुक्त गगन मुक्त वायु, फिर प्राणी क्यों बद्ध, प्राणी प्रण भूल बैठा, बद्धता विचारों की, आज भी मुक्त यदि अनुभव करे।